और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की ट्रैक्टर रैली की। जी हां, केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी है। दिल्ली से करीब सरहदों पर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त भी है। हरियाणा के पलवल से किसान ट्रैक्टरों के जरिए सिंघू बॉर्डर की जानिब बढ़ रहे हैं। उधर नेशनल हाईवे 9 पर भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च जारी है। ये रैली ईस्टर्न एक्सप्रेसवे तक जाएगी। आप देख सकते हैं कि बुरारी ग्राउंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। किसान जत्थेबंदी जो कि बैरिकेड क्रॉस कर बाहर जाना चाह रहे हैं, मगर प्रशासन ने उनको रोक लिया है। किसान जत्थेबंदी बैरिकेड क्रॉस कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है सिंघू बॉर्डर की तरफ, मगर किसान जत्थेबंदी को प्रशासन ने रोक दिया है। बुरारी ग्राउंड से बाहर निकलने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्रशासन, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश कवायद कर रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली के बुरारी ग्राउंड से आपके कैमरा स्क्रीन पर। किसानों की ये तस्वीरें पहले यहाँ से नहीं देखी गई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम जत्थेबंदी जो कि पिछले 43 दिन से यहाँ पर मौजूद थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। और आप देख सकते हैं कि चोट लगी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये पीसफुल प्रोटेस्ट का निशान है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका ये नतीजा मिला है हम लोगों को। आगे की क्या रणनीति है? आगे की क्या रणनीति है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर किसी को भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है। ये लोग ऐसे किसी के ऊपर चोट नहीं मार सकते। बिल्कुल, देखिए जख्म हो गया है और बैरिकेडिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है और देख सकते हैं साफ तौर पे सारी बैरिकेडिंग यहाँ से तोड़ दी गई है। पीछे ट्रैक्टर्स की लंबी कतारें हैं और लंबा हुजूम। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर्स हैं जो कि सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच करना चाह रहे हैं और प्रशासन ये देख सकते हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को चोट भी लगी है, कुछ लोग आहत भी हुए हैं, मगर इनके हौसले की बात करें तो साफ तौर पे इनका कहना है कि ये आज बाहर निकलकर शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हुकूमत किसानों के साथ है और किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से किसानों का ट्रैक्टर आंदोलन हो रहा है, कैसे देखते हैं इस तरह से? देखिए, मुझे लगता है कि किसान भाइयों को इस बात से वो संतुष्ट है कि सरकार किसानों के हितों के साथ खड़ी हुई है। अब अनफॉर्चुनेटली किसानों के जो सरोकार है उस पर सियासी तड़का लगाने की जो कोशिश कुछ पार्टियां कर रही हैं, उसमें एक पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स भी बहुत से हैं। फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी भी है। उसको पहली बात कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार ने तो सीना ठोक के कह दिया है, पूरी मजबूती से कह दिया है कि सरकार जो है वो किसानों के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बताए वो किसके साथ है, वो किस षड्यंत्र और साजिश के साथ है। क्योंकि ये वो पार्टी है जो अभी 10 सालों तक सरकार में थी, तब उसको किसानों की याद नहीं आई, तब उसको याद नहीं आया कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तब उसको याद नहीं आया कि किसानों के खेत खलिहानों तक बिजली पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, तब उसको याद नहीं आया कि जो बुज़ुर्ग किसान हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तब उसको याद नहीं आया कि जो किसानों की फसल है बर्बाद हो जाती है अगर कहीं, तो उसकी फसल बीमा योजना की सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। तब याद नहीं आया कि किसानों को जो सम्मान निधि की ज़रूरत है, यह एक लंबी श्रृंखला है
तब इनको कोई चीज़ याद नहीं है। किसानों के बजट को जो है वो एक सीमित दायरे में सिमटा करके और सिकुड़ा करके रखते थे। उनके लिए जो है कभी भी कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाना प्राथमिकता थी ही नहीं। आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक बनाना उनकी प्राथमिकता थी ही नहीं। और आज जो है वो चूचू के मुरब्बा बने हुए हैं। हाँ सर, मैं इसके साथ साथ आप कांग्रेस पर मैं जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के ही मैं परिवार से आते हैं, मैं रॉबर्ट वाड्रा आते हैं, उनका कहना है कि वो सहयोग कर रहे हैं लेकिन दुर्भावना के कारण उन पर कार्रवाई हो रही है। देखो ऐसा है कि भाई बहन जीजा इनकी जो है अंताक्षरी चलती है। एक कहता है मेरे मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो दूसरा कहता है कि मेरा दूसरा सुर मिलाने लगता है। तो इन अंताक्षरी में जो है वो एक तीर घाट बोलेगा तो एक मीर घाट बोलेगा। रोज़ जो है वो पानी पी पी करके कोसते रहेंगे, तो करने दीजिए। हाँ सर, आपसे सवाल जानना चाहूँगा बंगाल में की राजनीति पर जिस तरह से नए प्लेयर्स की भी एंट्री हो रही है, ओवैसी साहब की भी एंट्री हुई है, उनका कहना है कि वो लैला हैं और कई उनके मजनू हैं। अरे छोड़िए यार उनकी बात। कि मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल में विदाई का तृणमूल कांग्रेस की विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। और जब विदाई का बैंड बाजा बज जाता है तो हालात क्या होते हैं, भगदड़ कैसी मचती है वो दिखाई पड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ कंफर्टेबल तरीके से सरकार वहाँ बनाएगी। और तमाम राजनीति में तमाम प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, वो आने दीजिए जाने दीजिए, अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि तमाम राजनीतिक प्लेयर आते जाते हैं, उन्हें किस्मत आजमाने देना चाहिए। कैमरा रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क को आज डबल डेकर मालगाड़ी की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि मुल्क को तरक्की की नई रफ्तार मिली है। अब न वो रुकेंगे न थकेंगे, बल्कि सब मिलकर और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। वॉशिंगटन कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ उससे अमेरिका सकते में है और दुनिया हैरान। सारी दुनिया के लीडरान इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। इंतखाबात हैं तो हार जीत है, और हार न मानना अवाम के फैसले का एहतराम न करने के मुतरादिफ है। ट्रंप हामियों की शर्मनाक हरकत से जमहूरियत के अलंबरदार अमेरिका की सुबकी सारे आलम में हुई है। ये सारा हंगामा तब हुआ जब सदारती इंतखाबात के नताइज की तौसीक का अमल जारी था। झड़प और तशद्दुद के नतीजे में 4 अफराद की मौत हुई। कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। अब तक इस मामले में 52 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिनमें कुछ के पास हथियार भी थे। उधर नताइज की तौसीक का अमल लगातार जारी है और रिपब्लिकन्स के 3 एतराज़ात नायब सदर माइक पेंस की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि इन एतराज़ात पर कवायद के मुताबिक किसी सेनेटर ने दस्तखत नहीं किए थे, जिसके बाद सेनेट का हॉल तालियों से गूंज उठा है।
और अमेरिका में हुए तशद्दुद पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपने दुख का इजहार किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि वाशिंगटन डीसी में तशद्दुद की खबर पर मुझे दुख हुआ। पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकली ज़रूरी है। गैर कानूनी एहतजाज के जरिए जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। मुल्क की 6 रियासतों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में भी बर्ड फ्लू के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में बर्ड फ्लू के कहर से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमने एक तो हमारी जो उर्सला अस्पताल है उसमें जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, उनसे मेरी बात हो गई है। वहाँ पर हम लोग जो इमरजेंसी के लिए बेड की व्यवस्था भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त सारे चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट चिकित्सालय और प्राइवेट चिकित्सालय के लिए भी हम एक अलर्ट जारी कर रहे हैं कि आपके यहाँ यदि बर्ड फ्लू से संबंधित लक्षण का कोई भी मरीज आए तो आप तत्काल हम उसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को दें। 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में चिड़ियाघर में जिस तरह से 4 पक्षियों की मौत हुई है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद इनका बिसरा भोपाल भेजा जाएगा, उसके बाद उसकी पुष्टि होगी। वहीं अगर चिकित्सा अधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने पूरे शहर में नर्सिंग होम में अलर्ट जारी कर दिया है कि अगर बर्ड फ्लू से मिलता जुलता कोई भी मरीज मिलता है तो उसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस में दे दी जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,16,859 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 19,587 मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 20,000 से ज़्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 222 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2,28,083 हैं। और मुल्क में कल कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन है। इससे पहले मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासतों के वज़राए सेहत के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स और साइंसदानों की सताइश की। इस मीटिंग में कोरोना वैक्सीन की तकसीम पर भी तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे कि DGCI ने हंगामी हालात में कोविड-19 के 2 टीकों की महदूद इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन शामिल है। लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं और इस संदर्भ में ये सब कुछ निश्चित रूप से हम सबको, जो लोग इस कोविड काल में जिनको अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे वो कोविड से प्रभावित मरीज थे, चाहे वो हम सबके साथी कोविड वॉरियर्स थे, उन सब के लिए हम सबको बहुत दुख है, कष्ट है। उनकी पवित्र स्मृति को हम सब लोग मिलकर स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जहां एक तरफ हम 2020 को पलट कर देख रहे हैं, अपने डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अपने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के सद प्रयासों से अभी देश में, हमारे भारत में बहुत सारे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पर सब जगह पर मिलाकर करीब 30 जो है वैक्सीन के कैंडिडेट्स खाली भारत में हैं। और इसमें से 7 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस फेजेस के अंदर है। और उसमें जो 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए
उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। इनका दिमाग, इनका जज्बा, इनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है। इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर देंगे। ये खास प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी को, लेकिन इससे पहले आपको मिलाते हैं कमाल के किड्स से। ये वो बच्चा है जो तब से ड्रम बजा रहा है जब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। सिर्फ 3 साल की उम्र से ड्रम बजा रहा है। अंशुमन को देखकर ऐश्वर्या राय से लेकर सचिन तेंदुलकर तक हैरान रह गए थे। आज वो 11 साल का हो गया है और फिल्मों में काम भी कर चुका है। छोटी उम्र बड़ा धमाल, ड्रम का नन्हा बाजीगर, दिखाया अभिनय का जौहर। इन तस्वीरों को देखते रहिए और दांतों तले उंगली दबाए रखिए। ये है अंशुमन, जिनकी कला को देखकर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की आंखें फैल गईं। सच सामने होने के बावजूद बाईचुंग भूटिया को भरोसा नहीं हो रहा था और करण जौहर इन्हें अचरज से देखते रह गए। मुझे ड्रम प्लेइंग बहुत अच्छा लगता था। मुझे बड़ा होके क्या बनना है मुझे पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ड्रम को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अंशुमन, एक और अभिमन्यु, 3 साल, 11 साल। पहले 3 साल का कमाल देखिए और अब 11 साल का धमाल देखिए। देखिए इस असाधारण बच्चे को जो उसी प्रदेश का है जहां के मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन थे। ये बच्चा भी त्रिपुरा का है और महज 11 साल की उम्र में इसे स्टेज पर 8 साल से ड्रम बजाने का अनुभव है। अंशुमन का 1.5 साल का था तब जब वो बजाता था, तो मेरे साथ आके थोड़ा बहुत बजा लेता था। उसको ढाक बहुत पसंद था, ढाक बहुत ज़्यादा बजाता था। तो जो 2.5 साल का था तभी हमारा शुरू हो गया उसका शो। मुंबई पे किया हम लोग। सीखने की उम्र और स्टेज पर हुनर दिखाने की उम्र को जानकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है क्योंकि अंशुमन जब सिर्फ 3 साल का था तब उसने इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी धुन के जरिए धमाल मचा दिया। मैं जब छोटा था पापा को देखता था, पापा ड्रम बजाते थे, शायद उनसे ही मैं इंस्पायर हूँ। उनके पिता भी चाहते हैं कि अंशुमन ड्रम के जरिए ही अपना नाम रोशन करे। मैं चाहता हूँ अंशुमन ड्रम से शुरू किया है, ड्रम ही वो बजाए। अंशुमन ने महज 8 साल की उम्र में इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में एक बाल कलाकार के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये सभी अवार्ड जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब अंशुमन को मिले हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा धमाल आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं। जरूरत है बच्चे के हुनर को पहचानने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग, हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ इनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 उर्दू पर हर शनिचर रात 9 बजे और इतवार दिन के 12 बजे। एक और अहम खबर, श्रीनगर से 4 दिन बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आज से बहाल हो गई हैं, लेकिन मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आईजी रोड पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है। और अहम खबर मुंबई से दे दें, हेमंत नगराले डीजीपी का इजाफी चार्ज संभालेंगे। अब से कुछ ही देर बाद हेमंत नगराले चार्ज संभालेंगे, जबकि सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का डीजी मुकर्रर किया गया है। अहम खबर मुंबई से, हेमंत नगराले डीजीपी का इजाफी चार्ज संभालेंगे। अब से कुछ ही देर बाद हेमंत नगराले ये चार्ज संभालेंगे, जबकि सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का डीजी मुकर्रर किया गया है। अहम खबर मुंबई से, हेमंत नगराले डीजीपी का इजाफी चार्ज संभालेंगे। सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का डीजी मुकर्रर किया गया है। अहम खबर मुंबई से, जहां हेमंत नगराले डीजीपी का इजाफी चार्ज अब से कुछ ही देर बाद संभाल लेंगे और सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का डीजी मुकर्रर किया गया है। अहम खबर, अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत की तौसीक कर दी है। जो बाइडेन की जीत की तौसीक, तो अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत की तौसीक कर दी है। बेहद अहम खबर, लगातार अमेरिका में क्या कुछ हालात हैं उस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी और इस वक्त की सबसे अहम खबर कि अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत की तौसीक कर दी है। साथ ही साथ कमला हैरिस की जीत की भी तौसीक कर दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस ने जो बाइडेन की जीत की तौसीक कर दी है। तो सबसे अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, क्या कुछ अमेरिका में हालात होते हैं, वहां की सियासत की सबसे अहम खबर, जो बाइडेन की जीत की तौसीक अमेरिकी कांग्रेस ने कर दी है। और आपको बताएं कि श्रीनगर से 4 दिन बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आज से बहाल हो गई हैं, लेकिन मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आईजी रोड पर ट्रैफिक का क्या कुछ हाल है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप क्यों पैदल चल रहे हो मामा से एयरपोर्ट की तरफ? यहाँ की हुकूमती देन है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है उनको देखना चाहिए था। आज 3 दिन बाद इतने मुश्किलात से घर से निकले हुए हम, किसी की कोई परवाह नहीं है। फ्लाइट तो हमारी वेट करेगी नहीं, तो दे शुड मेक सच अरेंजमेंट्स। यहाँ तो इनको अपनी सिक्योरिटी की पड़ी है, हम वही पैदल ही चल रहे हैं। कहाँ से पैदल आ रहे हैं? हम हैदरपुरा से। तो पैदल चलने का कोई कष्ट नहीं, सामान है लोगों का, वो जा रहे हैं तो हर किसी के पास सामान है। आदाब।